नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सुराना। हम सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर भारतीय संस्कृति की अवधारणाओं में प्राचीन भारतीय धर्मों के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम इस्लाम धर्म के विषय में पढ़ेंगे। इस्लाम शब्द अरबी भाषा के सलम शब्द से उद्भूत हुआ है। इस शब्द का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करने वाला, और इस्लाम का अर्थ होता है खुदा के हुक्म पर गर्दन रखने वाला। इस्लाम धर्म से अभिप्राय उस धर्म से है जिसमें व्यक्ति स्वयं को अल्लाह की इच्छा पर अर्पित कर दे। इस धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान का अर्थ उस मानव से होता है जो ईश्वर के एकत्व में अपने पूर्ण मन के साथ विश्वास रखता हो और अपने मुंह से तथा कर्मों द्वारा इस्लाम के विश्वास को अभिव्यक्त करता है। वह जो भी कार्य करता है अल्लाह के नाम पर करता है, और कार्य आरंभ करने से पूर्व कहता है कि वह परम करुणामय और दयालु परमेश्वर के नाम पर यह काम कर रहा है। यद्यपि इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव 7वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था, तथापि ईसाई धर्म के बाद आज यह विश्व का दूसरा लोकप्रिय धर्म बना हुआ है। विश्व के प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति इस्लाम धर्म का उपासक मिल जाता है। इस धर्म के सिद्धांत इतने सरल और व्यवहारिक हैं कि यह अपने उद्भव के 100 वर्षों के भीतर रोमन साम्राज्य से भी अधिक विशाल साम्राज्य पर छा गया। वस्तुतः समानता और बंधुत्व की भावना जो इस्लाम में द्रष्टव्य है, वह किसी अन्य धर्म में दिखाई नहीं देती। इसलिए जितनी तीव्र गति से इस्लाम का प्रसार हुआ, उतनी तीव्र गति से विश्व के किसी अन्य धर्म का नहीं हुआ। जितनी कट्टरता और अपरिवर्तनशीलता इस धर्म में पाई जाती है, उतनी किसी और अन्य धर्म में नहीं पाई जाती। आज से लगभग 1400 वर्षों पूर्व कुरान में जो कुछ निर्दिष्ट कर दिया गया था, उसका पालन आज भी इस्लाम के अनुयायी कर रहे हैं। ऐसी अपरिवर्तनशीलता केवल इस्लाम धर्म में ही देखी जा सकती है। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को ही मुसलमान कहा गया। मुसलमान शब्द मुसल्लम ईमान शब्द का अपभ्रंश है। मुसल्लम शब्द का अर्थ होता है दीन या धर्म। इस प्रकार मुसलमान वे लोग कहलाए जो इस्लाम में पूर्ण आस्था रखते हैं। अब हम इस्लाम के पूर्व अरब देशों की कुछ स्थिति के बारे में जानेंगे। पश्चिमी एशिया में स्थित अरब प्रायद्वीप अनेक सभ्यताओं, धर्मों और जातियों का उद्भव स्थल रहा है। भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी इस प्रायद्वीप को 3 ओर से घेरे हुए है। कुछ सीमावर्ती तटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण प्रायद्वीप प्राय रेगिस्तान है, जहाँ बारिश बहुत कम होती है। कृषि का थोड़ा बहुत काम समुद्र तटीय क्षेत्रों या रेगिस्तान में ओएसिस क्षेत्र में ही होता है। अरब में अति प्राचीन काल से ही सेमेटिक जनजाति के लोग रहते थे, जो वर्तमान अरबों के पूर्वज थे। उनमें से कुछ नखलिस्तानों और नगरों में स्थायी रूप से रहते थे तथा कृषि, व्यापार और दस्तकारी के धंधे करते थे। दूसरा भाग स्तेपियों तथा रेगिस्तान में खाना बदोशी करता था और ऊंट, घोड़े, भेड़, बकरियां आदि पालता था। ये लोग अपने पालतू पशुओं के साथ सारी गृहस्थी को समेटे जीविका की खोज में घूमते और भटकते रहते थे। ये लोग कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का अपना नेता, अपने नियम, रहन सहन तथा रीति रिवाज होते थे। अपनी भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु के कारण यह प्रायद्वीप सभ्यता की दौड़ में काफ़ी पीछे रह गया था।
उन लोगों का कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं था। प्रत्येक परिवार अपने आप में एक पूर्णतः स्वायत्त इकाई थी। उनमें राष्ट्रीयता एवं एकता की भावना भी नहीं थी। उन लोगों के कबीले प्राय आसपास के संपन्न क्षेत्रों पर हमला करके लूट मार करते थे। उनमें आपस में भी संघर्ष होते रहते थे। उनके सार्वजनिक जीवन में अनेक बुराइयां विद्यमान थी। शराब पीना, जुआ खेलना और बहुविवाह जैसी कुरीतियां उनके सामाजिक जीवन में विद्यमान थी। उनमें एकता का भी अभाव था तथा आजीविका के साधन भी भिन्न भिन्न थे। तथापि उन लोगों का रहन सहन, भाषा और धार्मिक विश्वास एक जैसे थे। इस्लाम के उदय के पूर्व मक्का सभी अरबों का तीर्थ स्थल था और वहाँ वे अल काबा नामक एक विशाल काले पत्थर की पूजा करते थे। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी। स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय थी और उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। समग्र रूप से उस समय अरब अर्ध सभ्य अवस्था से गुजर रहा था। अरबों में गरीबी, अनियमितता और धार्मिक अंधविश्वासों का बोलबाला था। वैसे अरब में विदेशियों, विशेषकर यहूदियों और ईसाइयों की बस्तियां भी थीं। विभिन्न भाषाओं और धर्मों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते रहते थे। अरब लोगों के मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इथोपिया आदि पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध थे। उन लोगों को आपस में जोड़ने वाले व्यापार मार्ग अरब से ही गुजरते थे। ऐसी ही मार्गों के एक संधि स्थल पर लाल सागर के तट के निकट मक्का का नखलिस्तान स्थित था। यहाँ कुनैश नामक एक जनजाति निवास करती थी। इसका अभिजात वर्ग इस मार्ग से होने वाले कारवां व्यापार से भरपूर लाभ उठाता था। 6ठी शताब्दी में अरब में कारवां व्यापार का पतन शुरू हो गया था, क्योंकि व्यापारी अब पूर्व सासानी ईरान के क्षेत्र से गुजरने लगे थे। इससे शताब्दियों से चला आ रहा आर्थिक संतुलन बिगड़ गया और कारवाओं से होने वाली आमदनी के छिन जाने से अब खानाबदोश अरब कृषि का धंधा करने और स्थायी जीवन शैली अपनाने लगे। फलस्वरूप भूमि की मांग बढ़ गई और विभिन्न जनजातियों के बीच पहले से अधिक खूनी संघर्ष होने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में अरब में इस्लाम का अभ्युदय हुआ और मोहम्मद साहब ने अपने विचारों का प्रचार करना शुरू किया, जो तत्कालीन समाज की आवश्यकता के अनुरूप थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे, जिन्हें विश्वव्यापी इस्लाम धर्म का पैगाम सुनाने वाला माना जाता है। इनके जन्म तिथि के बारे में मतभेद है, किंतु यह माना जाता है कि उनका जन्म सन 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम बीबी अमीना था। जन्म में कुछ दिन पूर्व ही उनके पिता का देहांत हो गया और जब वे 6 वर्ष के बालक थे तब उनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। अतः इनका लालन पालन इनके दादा अब्दुल मुतालिब ने किया था, किंतु अल्प समय में ही पितामह भी इस लोक से विदा हो गए। इसके बाद मोहम्मद साहब अपने चाचा आबू तालिब के संरक्षण में चले गए। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में इतने उतार चढ़ाव आने के कारण इनकी शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं हो सका। बचपन में वे भेड़ें चराने का काम करने लगे। भेड़ों को चराते हुए अवकाश के समय में बालक मोहम्मद ईश्वर और उसकी सत्ता के बारे में चिंतन करने लग जाता था। वे अपने चाचा के साथ ऊँटों के काफिले लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। इन यात्राओं से उनको
मक्का की तत्कालीन स्थिति का ज्ञान हुआ और साथ ही व्यापार का भी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। यात्राओं और व्यापार के कारण मोहम्मद साहब का संपर्क एक धनी विधवा बीबी खदीजा से हुआ। बीबी खदीजा ने उनकी ईमानदारी और गुणों से प्रभावित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस समय मोहम्मद साहब की आयु लगभग 25 वर्ष और बीबी खदीजा की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। विवाह के बाद मोहम्मद साहब को अपनी आजीविका की चिंता नहीं रही, लेकिन उनकी धार्मिक जिज्ञासाएं बढ़ती गई। वे बहुधा एकांत में जाकर ईश्वर और उसकी सत्ता के बारे में विचार किया करते थे। 40 वर्ष की आयु तक उनके जीवन में कोई विशेष घटना नहीं घटी। तत्पश्चात उन्हें कई प्रकार के ईश्वरीय चमत्कारों की अनुभूति होने लगी। वे अपने इन अनुभवों को अपनी पत्नी और निकट साथियों को सुनाया करते थे। कहा जाता है कि एक बार उनका देवदूत जिब्राइल से साक्षात्कार हुआ। उसने बताया कि ईश्वर एक है और संसार में फैली हुई धार्मिक अराजकता और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए ईश्वर ने उन्हें संसार में भेजा है। अतः उन्होंने घोषणा की कि ईश्वर एक है और मैं उसका संदेशवाहक अर्थात पैगंबर हूँ। इसके साथ ही उन्होंने प्रचलित मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वासों की आलोचना आरंभ कर दी। उनकी सबसे मुख्य मांग थी कि केवल अल्लाह में आस्था रखो और उसकी इच्छा को चुपचाप सिरोधार्य कर लेना चाहिए। इस्लाम शब्द का अर्थ ही आत्मसमर्पण है। कुरान की सूरत 3 में कहा गया है कि अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवाय कोई भी पूज्य नहीं हो और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं कि वही इंसाफ के साथ सब कुछ संभालने वाला है। उसके सिवाय और कोई पूज्य नहीं है। वह सर्वशक्तिमान और ज्ञानमय है। बेशक दीन तो अल्लाह के नज़दीक यही इस्लाम है। किंतु मोहम्मद साहब के उपदेशों के बारे में आसपास के लोगों, विशेष तौर से उनकी ही कुरैशी जाति के बड़े लोगों ने पहले अविश्वास और शत्रुतापूर्ण रवैया दिखाया। व्यापारी अभिजात वर्ग को डर था कि पुराने अरबी जनजातीय देवताओं की पूजा बंद हो जाने से एक धार्मिक और आर्थिक केंद्र के रूप में मक्का का महत्व समाप्त हो जाएगा। उन लोगों ने मिलकर मोहम्मद साहब की हत्या करने का षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। ऐसे में मोहम्मद साहब को अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर अपने ननिहाल मदीना जाना पड़ा। यह सन 622 ईस्वी की बात है और मक्का से इस पलायन को मुसलमानों में हिजरी संवत की शुरुआत माना जाता है। मदीना के खेतीहर नखलिस्तान में मोहम्मद साहब को अपने विचारों के प्रचार के लिए अनुकूल वातावरण मिला। मदीना वालों की मक्का के अभिजात लोगों से प्रतिस्पर्धा और शत्रुता थी, अतः उन्होंने मोहम्मद साहब का सहर्ष समर्थन किया और बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए, जो अंसार कहलाए। मदीना में अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों के साथ 630 ईस्वी में मक्का पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। पराजित मक्का वासियों ने आत्मसमर्पण कर मोहम्मद के धार्मिक विश्वासों को स्वीकार कर लिया। इससे कुरैशी व्यापारियों तथा सरदारों को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फ़ायदा ही हुआ। मक्का का एक जातीय और धार्मिक केंद्र के रूप में पहले से भी अधिक महत्व बढ़ गया। जो कुरैशी पहले मोहम्मद साहब के इस्लाम के आंदोलन को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखते थे, वे ही अब इस आंदोलन से जुड़ने लगे और अग्रणी भूमिका भी निभाने लगे।
परिणाम स्वरूप थोड़े ही दिनों में वह बड़ा धार्मिक केंद्र बन गया। मोहम्मद साहब का स्वर्गारोहण सन 632 ईस्वी में हुआ। उनके समय में संपूर्ण अरब के लोग इस्लाम को मानने लगे। मक्का इस्लाम का तीर्थ स्थान एवं प्रमुख उत्तराधिकारी खलीफाओं ने उनके धर्म को दूर दूर तक फैलाया। बच्चों, आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।